दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से एक ऐसा टॉपिक उठाए हैं जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है और वैसा ही क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए हैं जो इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें छपने वाला प्रश्न है जो ब्लड से होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आसानी होता है, जो ब्लड में पूछा होता है, जैसे पीएच मान पूछता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान 7 होता है। और पूछ लेता है इसका प्रकृति कैसा होता है। जब 7 से ऊपर होता है तो उसका प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद ब्लड कैसा ऊतक है, ये भी पूछ लेता है कि ब्लड कैसा ऊतक है, तो बताएंगे ब्लड संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, संयोजी से यही मतलब उसके अर्थ निकलता है कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे ब्लड है, एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, मतलब जुड़ा रहता है कि नहीं, इसीलिए उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। किसको, ब्लड को। इसका कार्य क्या होता है ब्लड का, ब्लड का मुख्य कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। दूसरा जो भोज्य पदार्थ होता है, पोषक तत्व जो पच जाता है, उसका उसका परिवहन करता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, फीमल में ब्लड कितना होता है, तो फीमल में ब्लड 5 लीटर होता है, जबकि पुरुषों में ब्लड 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। यही क्वेश्चन छोटा छोटा आता है ब्लड से। यहाँ से एक बार और बता देते हैं, पीएच मान कितना होता है ब्लड के, 7.4। प्रकृति कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। महिलाओं में ब्लड कितना होता है, तो 5 लीटर। फीमेल में कितना, मतलब पुरुषों में कितना होता है, तो 5.5 लीटर। कार्य क्या है ब्लड का, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना, पोषक तत्व को भी परिवहन करता है, जो खाना में पचा रहता है। उसके बाद ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, ब्लड के 2 भागों में, प्लाज्मा और रक्त बीमारी। प्लाज्मा और रक्त बीमारी 2 भागों में बांटा गया है। ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% है, जबकि रक्त बीमारी का प्रतिशत 45% है। कितना है, 45% है। अब यहाँ पर ये देखेंगे, जे ब्लड रक्त बीमारी को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहले का आरबीसी, दूसरा का डब्ल्यूबीसी, और तीसरा का प्लेटलेस। क्या बोलेंगे, प्लेटलेस। यानी 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस। हिंदी में कहा जाए तो लाल रक्त कणिका है, इसको श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, इसको प्लेटलेस ही बोलते हैं। उसके बाद कलर पर देखा जाए तो इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल होता है। आरबीसी सब कोई देखा है, हमारा ही ब्लड में का आरबीसी अगर कटता उठता है तो रेड कलर का निकलता है, तो आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल। डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है, उजला होता है। कैसा होता है, उजला। प्लेटलेस का रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। उसके बाद आकार देखा जाता है, आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा गोलाकार हल्का, और अंदर थोड़ा चापटा हुआ रहता है, चापटा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का रंग आकार क्या होता है, अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब इसका संरचना किसी तरह भी बन सकता है, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, माने इसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद इसका आकार उत्तर लेंस के जैसा होता है। कैसा होता है,
उत्तल लेंस के जैसा ऐसे होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसका आकार अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। इसका आकार गोला होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोला होता है, गोला होता है। उसके बाद देखेंगे इसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। इसका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का होता है 4 दिन। क्या होता है? 4 दिन। आरबीसी का 120 दिन। इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का 7 दिन का, 60 दिन होता है। तो अब इसकी संख्या क्या होती है हमारे शरीर में? ये कितना यूनिट है कैसे जानते हैं? तो इसका संख्या आरबीसी मिलियन में भी और लाखों में भी देखा जा सकता है। जैसे ही 5 मिलियन होता है, यानी 50 लाख, यानी 5 मिलियन। इसकी संख्या हज़ार में होता है, यानी 10,000 होता है। डब्ल्यूसी की मात्रा कितना होता है? 10,000। तो इसका संख्या कितना होता है? लाख में होता है, 2 लाख, यानी 2 लाख। ये हज़ार में होता है। तो इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो इसे बोलते हैं इर्थोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इर्थोसाइट। क्या बोलते हैं? इर्थोसाइट, इर्थोसाइट। इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ये नहीं पूछता है, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहेंगे। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है आरबीसी का? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन की परिवहन करना। इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यानी कौन धातु पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन कैसा होता है? लाल। तो इसीलिए ब्लड का रंग आरबीसी का क्या होता है? लाल होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ता है। क्या करता है? रोगों से लड़ता है। एग्जाम में पूछ लेता है इसमें से कौन रक्त बीमारी रोगों से लड़ता है? तो डब्ल्यूबीसी। कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी। अब प्लेटलेट्स क्या करता है? तो हमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? हमें शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स जिस इंसान में जितना होता है वो उतना ही क्षमता वाला व्यक्ति होता है, वो उतना ही काम करता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो वो इंसान ज़्यादा देर तक कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स क्या करता है? शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेता है। जैसे आरबीसी की, तो आरबीसी की कमी से कौन रोग होता है? तो बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया कौन रोग हो जाता है? एनीमिया। बच्चों में ये अक्सर देखा जाता है, हाबा डाबा कहा जाता है इस बीमारी को। अब देखिए डेंगू काटता है, तो डेंगू एक तो यही पूछ लेता है डेंगू वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से? तो डेंगू होता है वायरस से। तो ये जब काटता है ना तो क्या करता है? बॉडी का प्लेटलेट्स खा जाता है, प्लेटलेट्स मार देता है। इसीलिए अगर डेंगू का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो इंसान मर सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही नहीं रहेगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा, तो कोई काम नहीं होगा, ताकत नहीं मिलेगा। इसीलिए डेंगू जब हो जाता है तो जल्दी ही इलाज कराया जाता है, नहीं तो प्लेटलेट्स क्या करेगा? पूरा का पूरा ही मार देता है। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? सर्वदाता का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को वो दे सके। तो ओ निगेटिव। एग्ज़ाम में फंसा देता है, कितना कितना आदमी को याद रहता है कि ओ, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ओ नेगेटिव दे देता है। तो यही सही है, ओ पॉजिटिव ऑप्शन में देगा लेकिन वो नहीं है, ओ नेगेटिव सही है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। सर्वग्राही माने कौन ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप से वो अपना ब्लड ले सकता है, तो सर्वग्राही है वो। उसको बोलते हैं ए बी प्लस, ए बी प्लस, ए बी प्लस है। अब देखिए कितना बार हम लोग सुने होंगे कि किसी महिला और पति का जब से भी शादी हुआ है उसका एक बच्चा हुआ है, लेकिन
उसके बाद से जो भी बच्चा होता है उसका मृत्यु हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? जब पुरुष या महिला में RH फैक्टर हो, महिला या फीमेल में RH माइनस फैक्टर हो, तो उसका पहला बच्चा जो जन्म लेता है वो जीवित होता है। उसके बाद दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो पेटी में ही मर जाता है, मतलब 9 महीना का पहले ही वो उसका पेट में ही मृत्यु हो जाता है। तो ये अक्सर कम देखा जाता है, मतलब लाखों लोग में ये कैसा, मतलब कैसा RH फैक्टर देखा जाता है। उसके बाद देखिए रक्त का थाका जमना, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त का थाका, रक्त किस बीमारी से जमता है? तो बोलेंगे प्लेटलेस। कौन जी? प्लेटलेस। उसके बाद किस प्रोटीन से जमता है? पूछ लेगा रक्त का थाका किस प्रोटीन से जमता है? तो लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलेंगे? प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद ये भी पूछ लेगा किस धातु, किस तत्व से जमता है ब्लड? तो बोलेंगे कैल्शियम तत्व से। तत्व पूछे तभी कैल्शियम मारेंगे, और धातु पूछे तभी कैल्शियम मारेंगे। पूछ दे ब्लड किस विटामिन के वजह से जमता है? तो विटामिन के वजह से जमता है। अब एक और बात, जैसे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो शरीर में एक लीवर से एक प्रोटीन निकलता है, उसका नाम है हिपेरिन, जो हमारे बॉडी में कभी भी ब्लड को वो जमने नहीं देता है। हीमोफीलिया एक और टर्म मिलता है हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जब कहीं फट जाए शरीर में तो ब्लड नहीं जमता है। जो ब्लड नहीं जमता है तो उसी रोग को हम लोग कहते हैं हीमोफोबिया। ये आनुवांशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा लोगों को बहुत बचा कर रखा जाता है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है, ब्लड वाला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें।